नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। तो हम आज आपके लिए लाए हैं यूपी जीके, मतलब जो अयोध्या राम मंदिर से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो प्रश्न वहाँ से एग्ज़ाम में आपके बन सकता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से पढ़ें और अपने मन में यानी दिमाग में इसको व्यवस्थित कर लें, जो पुलिस यानी यूपी पुलिस एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रभु राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यूपी जीके से ही है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी जो मस्जिद है, उसका ढांचा कब तोड़ा गया था। तो जो विवादित भूमि है निर्मित, वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बना था, उसका ढांचा जो कब तोड़ा गया था। तो आपका 4 ऑप्शन है। एक है 6 दिसंबर, बी वाला 8 नवंबर और 7 जनवरी 2000 में और 10 फरवरी 1914 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यानी कि ए वाला 1962 में तोड़ा गया था। तो जो बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, उस समय उसका डेट 6 दिसंबर 1942 था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद जो विध्वंस किया गया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है। एक अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि पीवी नरसिम्हा राव थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो अब साल 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका राजनाथ सिंह थे या कल्याण सिंह या नारायण दत्त या मुलायम सिंह यादव थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला यानी कि कल्याण सिंह थे। उस समय बाबरी मस्जिद जब विध्वंस किया गया था, तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, 1992 में बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। आपका 4 ऑप्शन दिया। एक पेइंग गेस्ट योजना, लाडली बहन योजना, महतारी योजना या अयोध्या दौरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला यानी कि पेइंग गेस्ट योजना, जो यूपी सरकार ने चालू किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। तो जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नया नाम क्या है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या अटल बिहारी राष्ट्रीय एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है। अयोध्या कैंट है, अयोध्या धाम या राम कैंट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला यानी कि अयोध्या कैंट। तो जो फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या रखा गया, तो वह रखा गया है आपका अयोध्या कैंट रखा गया है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम अयोध्या कैंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो जो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया वह किस शैली में किया गया है। आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला द्रविड़ शैली, दूसरा नागर शैली, तीसरा डेक्कन शैली और चौथा गोथिक शैली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला यानी कि नागर शैली। नागर शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया है।
तो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है। तो जो प्रभु श्री राम का मूर्ति बना है वो किस कलाकार ने बनाया है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपका है KG सुब्रमण्यम अय्यर थे, दूसरा राम सुतार, और जो तीसरे आपका है MF हुसैन और अरुण योगीराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा तथा जिन्होंने यह मूर्ति प्रभु श्री राम की बनाई है उनका नाम है अरुण योगी राज जी हैं, जो प्रभु श्री राम की मूर्ति इन्होंने ही बनाया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की है। तो जो सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर जो फैसला हुआ था उस समय मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की है। तो आपका ऑप्शन दिया है 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ या 12 एकड़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, यानी कि 5 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 एकड़। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्य वास्तुकार है। तो जब इसका मतलब ये है कि जो अयोध्या राम मंदिर निर्माण हुआ है उसकी रचना यानी कि ढांचा कौन तैयार किया था, ये आपसे पूछा गया है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्य वास्तुकार कौन है। आपका जगत मोहन है, ये राम सुधार हैं, या चंद्रकांत सोमपुरा, या अरुण योगी राज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि चंद्रकांत सोमपुरा के ही नेतृत्व में राम मंदिर का जो ढांचा यानी कि जो इन्होंने बनाया था अपना कला वही है चंद्रकांत सोमपुरा ने ही बनाया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण जो मीर बाकी ने कराया था। तो बाबर था उसका सेनापति मीर बाकी था। तो मीर बाकी ने कब करवाया था बाबरी मस्जिद का, 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1529 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने 1528 में कराया था। तो आपका राइट आंसर होगा 1528 यानी सी वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर जो मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित किया गया था। तो जो आपका विकल्प दिया है दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े और राजेंद्र बाबू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि रंजन गोगोई के नेतृत्व में अयोध्या मंदिर जो मस्जिद विवाद हुआ था यही गठित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस समय अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किया गया था। तो जो अयोध्या मंदिर और मस्जिद विवाद चल रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था। ये आपका ऑप्शन दिया है 9 नवंबर 2017 को आया था, या 9 नवंबर 2018 को, या 9 नवंबर 2019 को, या 9 नवंबर 2020 को। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मंदिर का अंतिम फैसला आया था। 9 नवंबर 2019 राइट आंसर आपका सी वाला होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल राजा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण किसने कराया था। आपका ऑप्शन अकबर, औरंगजेब, बाबर और शाहजहां ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर होगा आपका सी वाला, बाबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले पर सर्वप्रथम फैसला सुनाया था। तो जो अयोध्या विवाद मामला था उस समय सर्वप्रथम फैसला किस कोर्ट ने सुनवाया था, किस हाई कोर्ट ने सुनवाया था। जो आपका नई दिल्ली हाई कोर्ट,
इलाहाबाद हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वप्रथम फैसला सुनाया था। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे। तो जब उस समय अयोध्या राम मंदिर पर विवाद चल रहा था, उस समय जो फैसला लिया जा रहा था उस समय कितने दिन लगे थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि 30 साल 8 महीना 27 दिन लगे थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में बनाने वाले श्री राम मंदिर की ऊंचाई इनमें से कितनी है। तो जो प्रभु श्री राम की मूर्ति बनी है उनकी ऊंचाई कितनी है, 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट या 165 फीट। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला, यानी कि 161 फीट प्रभु श्री राम मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की नहीं, श्री प्रभु श्री राम मंदिर की ऊंचाई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। तो जो किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या नगरी बसी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया, एक फैजाबाद, एक साकेत, एक राम सीता नगरी या एक रामलीला नगरी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि साकेत। साकेत के नाम से भी जो राम की जन्मभूमि है उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन सब में जो राम मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया या निर्माण कराया जा रहा है। तो जो आपका 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, दूसरा है कि श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति, तीसरा विश्व हिंदू परिषद या चौथा भारतीय पुरातत्व सोसाइटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तहत निर्माण कराया जा रहा है। तो आपका 20वां का पहला सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1990 की रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई थी। तो जो 1990 की रथ यात्रा कहाँ शुरू हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि सोमनाथ में 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर की भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो जो अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 5 अगस्त 2020 को या 5 अगस्त 2020 को या 2 जुलाई 2020 या 5 जुलाई 2020 को। तो जो आपका इसमें से राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। तो आपका 22वां का दूसरा आंसर सही है, यानी कि 5 अगस्त 2020। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है। तो जो अयोध्या में राम मंदिर बना था उसमें प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है 15 जनवरी 2024 को या 18 जनवरी 2024 या 22 जनवरी या 26 जनवरी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 2024। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है। तो जो अयोध्या में राम मंदिर बना उनमें कितने मंडप का निर्माण किया गया है। तो आपका ऑप्शन है 4 मंडप या 5 या 2 या 10। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका बी वाला, यानी कि 5 मंडप बना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम मंदिर में नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर जो शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। तो आपका ऑप्शन दिया है कि भगवान राम के पद चिन्ह हैं
या भगवान विष्णु का प्रतीक या एक पवित्र तीर्थ स्थल है या उल्का पिंड है। तो जो राम मंदिर में नींव में इस्तेमाल किया गया जो काला पत्थर है उसका क्या महत्व था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि भगवान विष्णु का ये प्रतीक था जो श्री राम मंदिर के नींव में प्रयोग किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया है मनोज शर्मा, पवन राय या सचिन रे या चंपत राय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि चंपत राय जी हैं जो महासचिव तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? 4 मंदिर है या 4 स्तंभ या 4 घेरा या इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, यानी कि चारों कोनों में 4 मंदिर बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 मंदिर, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है कि रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे रामलला रहेगा, तो रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच, 41 इंच, 61 या 71। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि 41 इंच है। तो जो रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा बनी है उनकी ऊंचाई जो है 41 इंच है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी जो अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को अगरबत्ती जलने वाली वो कितनी फीट की लंबी अगरबत्ती है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, 100 फीट, 101 फीट, 105 फीट या 108 फीट। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा आपका डी वाला, यानी कि 108 फीट होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अयोध्या की राम मंदिर को समर्पित जो स्मारक डाक टिकट की एक सीरीज किसने लॉन्च किया है? कौन किया था आपका? अमित शाह, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ सिंह या राजनाथ सिंह। तो जो यह स्मारक डाक टिकट किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि नरेंद्र मोदी ने किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन की योजना शुरू की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन दिया है स्वच्छ मंदिर, आशीर्वाद मंदिर या स्वच्छ स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में कुल कितने कांड हैं? 3 हैं या 5 या 7 या 9। तो जो रामायण में कुल कितने कांड है? तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि 7 रामायण में कांड हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रामायण किस युग से संबंधित है? तो रामायण किस युग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि त्रेता युग से रामायण संबंधित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा बालकांड और लंका कांड और अयोध्या कांड, बाल कांड और किष्किंधा कांड या अरण्य कांड और लंका कांड। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि बाल कांड और किष्किंधा कांड में सबसे बड़ा जो है बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं? तो जो रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि 27 श्लोक और 4608 चौपाई हैं रामायण रामचरितमानस में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में कौन राम जी के साथ पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटा था। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला अंगद। अंगद ने राम जी के साथ पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटे थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री राम के द्वारा धारण किए गए धनुष का नाम क्या था। तो जो प्रभु श्री राम ने धनुष लिए थे उस धनुष का क्या नाम था। तो उस धनुष का नाम आपका था कोदंड। उस धनुष का नाम आपका कोदंड था, यानी कि इसका राइट आंसर बी वाला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे। नरेंद्र मोदी थे, या आचार्य सत्येंद्र दास, या स्वामी निशिलाल चंद्र सरस्वती, या स्वामी और मुक्तेश्वरानंद थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठा प्राण दिवस के कार्यक्रम के मुख्य यजमान थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है। जो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर गुंबद बना है इसकी ऊंचाई कितनी है। 108 फीट, 128 फीट, 141 या 151। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि 141 फीट गुंबद की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला, यानी कि 141 फीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी नदी कौन सी मानी जाती है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, एक सरयू, यमुना, गंगा और कावेरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि सरयू। सरयू नदी इतिहास में अयोध्या की साक्षी मानी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कि जो शुभ मुहूर्त कितने समय का था। तो जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था उस समय शुभ मुहूर्त कितने समय का था। 80 सेकेंड, 84 सेकेंड, 90 सेकेंड या 94 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि 94 सेकेंड का शुभ मुहूर्त था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अयोध्या राम मंदिर विवादों की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी। 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी बी वाला, 40 दिन तक चली थी। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया था। तो जो प्रभु राम मंदिर बनने में कितने रुपए का बजट किया गया था। तो वो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि 1800 करोड़ रुपए लगे थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो जो राम मंदिर के ट्रस्ट उनको किसको अध्यक्ष बनाया गया है। आपका ऑप्शन दिया है महंत नृत्य गोपाल दास, या नृपेंद्र मिश्रा, या नरसिम्हा राव, या अमित शाह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है, कितना लगा था, या अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के कितने समय लगे थे। 2 साल, 3 साल, या 305 या 2.5 साल लगे थे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका सी वाला, यानी कि 3.5 साल राम मंदिर के निर्माण का समय लगा था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है। तो जो अयोध्या का पुराना नाम क्या था। अब से ये पूछा गया है, आपका ऑप्शन दिया है फैजाबाद, प्रयागराज, अधीरपुर या पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए वाला, यानी कि फैजाबाद था। तो अयोध्या का जब परिवर्तित नाम क्या था तो वो आपका राइट आंसर होगा फैजाबाद होगा।